बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। कपकेक्स आप कभी भी बेक करें तो बेकरी की तरह क्यों नहीं अच्छे फूलते और सॉफ्ट क्यों नहीं बनते। बेकिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन नहीं है और आप इसे बेक नहीं कर सकते। जनाब, ओवन के बगैर ज़बरदस्त सॉफ्ट मॉइस्ट फूले फूले से कपकेक्स ओवन के बगैर आज हम इस वीडियो में बनाएंगे और आपको बहुत सी टिप्स भी बेकिंग से मुतालिक मिलने वाली हैं। इस चैनल पे मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ इस घंटे के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो हमारी नई आने वाली वीडियो या व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। बेकिंग के लिए सबसे पहले टिप तो यह है कि आपने हमेशा अगर फ्रिज में अंडे रखे ना 2 घंटे पहले इन्हें निकाल के किचन काउंटर पे रखते हैं ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अंडों को ना अलग अलग तोड़ना है ताकि एक अंडा खराब हो तो दूसरा भी ज़ाया ना करना पड़े। यहाँ पे अंडों को तोड़ लेने के बाद अब हम यहाँ हैंड विस्क का इस्तेमाल करें क्योंकि सभी के पास एग बीटर नहीं होता है, तो बस आप किसी तरह से चाहे कांटे का इस्तेमाल भी करें, खूब अच्छी तरह से इसे फेंट लें। वॉल्यूम भी डबल हो चुका है और खूब झागदार भी हो गया। यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल 8 खाने वाले चम्मच शामिल कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल आपने कोई भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करना जिसकी अपनी कोई खुशबू हो, जैसे ऑलिव ऑयल होता है ना, बिल्कुल नहीं डालना। यहाँ चीनी को हमने पीस के बारीक छलनी में छान लिया है। ये 7 खाने वाले चम्मच भर के हमने चीनी पिसी हुई ली है। चीनी और ऑयल डाल देने के बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना खूब अच्छी तरह से हम विस्क कर रहे हैं, फेंट रहे हैं ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स अंडों के साथ अच्छी तरह यकजान हो जाए। ऑयल में केक बनने की वजह से ना ये बहुत लाइट होगा, हमने मक्खन नहीं डाला ना, लेकिन इसमें थोड़ी सी चिकनाई होनी चाहिए। इसके लिए हमने अच्छी क्वालिटी का बासमती घी शामिल कर रहे हैं। ये भी रूम टेम्परेचर पे है। 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने बासमती घी डाला है। इसी तरह इसे खूब अच्छी तरह फुलाने के लिए आपने बिल्कुल भी बेकिंग सोडा नहीं डालना। 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने दही लिया है और ये फ्रिज में रखा था, सो हमने 2 घंटे पहले इसे निकाल के बाहर रख दिया ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। केक में से अंडों की बू को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसमें 1 चाय की चम्मच लेवल करके वनीला एसेंस डाल रहे हैं और इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो आप सब्ज़ इलायची के दानों को पीस के भी शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से फेंट के ना हम साइड पे रख रहे हैं और अब मैं आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे मैदा हमने जिस टेबल स्पून से लिया ना, आपको पता ना टेबल स्पून तो चावल खाने वाले चम्मच को ही कहा जाता है ना, तो उसका साइज़ 1.8 से 2 इंच तक होगा, तो इंशाल्लाह आपसे परफेक्ट मेजरिंग होगी। यहाँ पे 7 खाने वाले चम्मच मैदे में हम 1 खाने वाला नहीं 1 चाय की चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। ठीक है ना, बेकिंग पाउडर 1 चाय की चम्मच लेना है और मैदा 7 खाने वाले चम्मच हमने भर के लिया है। मैदे और बेकिंग पाउडर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम छलनी का इस्तेमाल करेंगे। छलनी में डालने का ये मकसद होता है कि ये जब छन के निकलता है ना, तो ये बहुत लाइट हो जाता है और केक बहुत अच्छी तरह से फूलता है। चाहे अब आप इसके कप केक्स बनाएं चाहे केक बनाएं ना, यानी बैटर तो दोनों का एक ही जैसा बनता है ना। अब हम इसे हल्के हाथ से इतना मिक्स करेंगे कि मैदा बेकिंग पाउडर अंडों के साथ अच्छी तरह से यकजान हो जाए। स्टेज पे आपने इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बस जैसे देखें ना सभी खुश्क इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, तो आपने ना इसे मिक्स करना छोड़ देना है। वैसे अगर मैग बीटर से करूँ ना, तो मैग बीटर से ही इसे मिक्स करती हूँ, यानी इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ना किसी किस्म का कुछ होता है जी आपने एग बीटर से इसको फेंटा है या फिर स्पैचुला या चम्मच का इस्तेमाल किया। अब ना हमने कपकेक्स बनाने हैं और वो भी मार्बल और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाले ना, तो इसके लिए हम इस केक बैटर को ना कोशिश कर रहे हैं कि अंदाज़न ना एक जितना क्वांटिटी में इससे 2 अलग बाउल्स में डाल लें ताकि हम एक में कोको पाउडर डाल सकें और एक को इसी तरह से रखेंगे। यहाँ पे मैं कोको पाउडर आपको बता दूँ, जितनी अच्छी क्वालिटी का आप लेंगे ना कपकेक्स में, उतना ही चॉकलेटी फ्लेवर डेवलप होगा। कोको पाउडर 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने लिया है और 1 हाफ टेबल स्पून लिया ना। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर पसंद है तो 2 खाने वाले चम्मच भर के भी आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फिर से हल्के हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, यकजान कर रहे हैं। अगर आप इन कपकेक्स को ओवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 छोटे बाउल्स में पानी डालते हुए ना आप उसे प्रीहीट होने के लिए रखते हैं। हमने यहाँ हैवी बॉटम का पतीला लिया है और हीट को मीडियम लो रखते हुए ना 2 प्यालों में पानी भी डाल दिया। जितनी देर में ये प्रीहीट होता है, साथ ही हम कपकेक्स को ना फिल कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने ये किया कि 3 कपकेक्स में ना नीचे हमने वनीला बैटर डाला, उसको हाफ में ना हमने ये जो कोको पाउडर मिला मिक्सचर था ये डाल दिया। बकाया जो 3 कपकेक्स थे ना, उसमें हमने पहले नीचे वनीला वाला मिक्सचर डाला और ऊपर भी कोको पाउडर वाला मिक्सचर, यानी हम थोड़े से डिफरेंट
स्टाइल और डिज़ाइन में कपकेक्स बनाएंगे ना, इसी तरह वनीला और कोको पाउडर वाला मिक्सचर थोड़ा थोड़ा सा हमने बचा भी लिया ना। ऐसा डिज़ाइन जो बच्चे भी बना सकें, इसके लिए हमने बस थोड़ा सा वनीला वाला मिक्सचर डाल के ना वुडन स्टिक की मदद से हल्का सा इसको इस तरह से मिक्स कर दिया। तो देखिए थोड़ा सा ना इसमें मार्बल इफेक्ट आ गया। दोनों तरह के कपकेक्स का बैटर हमने थोड़ा थोड़ा सा बचा लिया, क्योंकि उससे हमने थोड़ा मार्बल इफेक्ट भी देना है। सिलिकॉन की स्पैचुला आपको आसानी से किसी भी मार्ट या फिर कैश एंड कैरी से मिल जाएंगे, जिसका ये फ़ायदा है कि केक का बैटर ना थोड़ा सा भी ज़ाया नहीं होता। वो जो कहते हैं ना खूब अच्छी तरह से बर्तन को भी साफ़ कर दिया तो वो चीज़ हो जाएगी। पाइपिंग बैग को ना हमने बहुत थोड़ा सा कट किया है, ताकि इसमें थोड़ा मिक्सचर जाए और हम अपनी मर्ज़ी से इसको इस तरह से ड्रा कर सकें। अगर आप ज़्यादा इसे मोटाई का काट देंगे ना, तो क्योंकि कपकेक्स का साइज़ छोटा है तो उसमें थोड़ी खूबसूरती नहीं आ पाएगी। ये इतना इजी है ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम बेकिंग कर रहे हैं तो तब भी आप बना सकेंगे, और आपका दिल इतना खुश होगा जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे ना, तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि क्या ये मैंने ही बनाए हैं। अच्छा, इन कपकेक्स को ना किस तरह से सॉफ्ट बनाया जाता है, ये आगे आपको टिप्स मिलने वाली है। सो आपने ना यहाँ पे वीडियो को बंद नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जो किसी भी कुकिंग चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी। तकरीबन 25 से 27 साल पुराना ये मेरा बेकिंग का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीन करें, आप किसी तरह का भी केक बेक करें, इतना नरम और मॉइस्ट होगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपकी सहूलत के लिए चॉकलेट गेनाश, क्रीम केक, ट्रिपल चॉकलेट केक, इसी तरह बहुत सी रेसिपीज़ का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। जहां आप टाइटल होगा ना, उसके नीचे मोर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप वो सभी का लिंक मिल जाएगा। इसी तरह केक बाय टर्निंग और सर्च करेंगे तब भी आपको रेसिपीज़ बहुत सारी मिल जाएंगी। ये चॉकलेट केक बाय टर्निंग और सर्च कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट के अंदर पतीला बहुत अच्छी तरह से प्री हीट हो गया। पानी में उबाल आने का मतलब है कि बेकिंग के लिए बेस्ट टेम्परेचर है। सो हमने बेकिंग मोल्ड इसमें रख के हीट को बिल्कुल लो कर दिया। जैसे चावलों को दम देते हीट रखी जाती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही हमने हीट को कर दिया है। हीट मैंने आपको दिखा दी है। तकरीबन 35 से 40 मिनट्स के अंदर ना कपकेक्स बहुत ज़बरदस्त फूल गए हैं, और इन्हें चेक करना है आपने, चाहे छुरी से कर ले चाहे वुडन स्टिक से, बिल्कुल साफ़ है तो इसका मतलब है ये तैयार है। अब आपने ना एक दूसरे पैन में इसको तकरीबन 1 से 1 घंटा तक इसको कवर करके रखना है। जब अपनी हीट में ये ठंडे होंगे ना तो इतने सॉफ्ट होंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसे निकालते हैं। 1 कप केक का रैपर मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत मार्बल कप केक तैयार है, और यकीन करें ऐसा कप केक ना आपको बेकरी से नहीं मिलेगा। ये जो आपको बेकरी में या फिर पैकिंग में मिलते हैं ना कप केक्स, तो ये 2 के बराबर 1 कप केक है। यानी इतना बड़ा है साइज़ में, और टेस्ट ही इतना है अल्हम्दुलिल्लाह। काटते आपने फील किया ना कि कितना सॉफ्ट है। रेसिपी यहाँ तक देखने के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से, कौन सी कंट्री से वॉच कर रहे हैं। अगर आप ये कपकेक्स बनाना चाहिए और आपके पास कपकेक ट्रे नहीं है ना, तो आपने बिल्कुल भी उदास नहीं होना। आप जो सिंपल चाय के कप होते हैं ना, उसमें भी आप इन कपकेक्स को बना के बेक कर सकते हैं, और वो भी इसी पतीले में। जी हाँ जनाब, लावा कपकेक बाय टर्निंग और सर्च करेंगे ना, आपको वो रेसिपी भी मिल जाएगी। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे मज़ीद ऐसी रेसिपी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।